अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो मार्च का आखिरी अशरा है यानी 22-23 मार्च के दौरान इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा और तमाम लोग जो है इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उसी वक्त में जो शुगर के मरीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हैं ये सोच के कि क्या वो रोज़े रखें तो उनको कोई मसला तो नहीं बनेगा, और किन चीज़ों के लिए मोहतात उनको होना चाहिए, और किस वक्त वो रोज़े नहीं रख सकते, किस हालत में। और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शुगर के मरीज़ों को बहुत परेशान कर रही हैं। तो देखिए, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में फरमाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे आपकी जो जिस्म है, आपका जो जान है, उसको नुकसान हो। मिसाल के तौर पे वो शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर 70 से कम रहती हो, यानी बार बार उनकी शुगर बहुत कम रहती हो, और या फिर वो शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती हो, या फिर उनकी शुगर बहुत ख़राब रहती हो, तो वो जो है वो फिर रोज़े नहीं रखेंगे। इसी तरह से अगर मैं एक छोटी सी लिस्ट बताऊं, छोटे बच्चे जो बलूगत को नहीं पहुंचे होते, प्यूबर्टी को नहीं पहुंचे होते, इसी तरह से बहुत बुज़ुर्ग जो होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो ख़वातीन जो हामला हो, वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हों, वो ख़वातीन जो मेंस्ट्रुएशन माहवारी से गुज़र रही हों, इसी तरह से अगर आपको सेहत की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी हालत ख़राब हो, तो ये कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें आप जो रोज़ा है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने का डर होता है। लेकिन मैं सबसे पहले और अहम बात आपको ये बता दूं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप इंशाल्लाह रोज़े रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दो लोगों से रब्ता करेंगे फ़ौरी तौर पे। एक तो आप रब्ता करेंगे अपने प्राइमरी डॉक्टर के साथ कि जिससे आप शुगर की दवाई लेते हैं, चाहे आप टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं जिनको इंसुलिन लगती है, या आप टाइप 2 के पेशेंट हैं जिनको जो गोलियां खाते हैं। पहले तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे रब्ता करना, ताकि अगर आप रोज़े रखते हैं तो फिर आपकी जो दवाई है उसके हिसाब से एडजस्ट की जाए। और दूसरा, आपने अपने इलाके के किसी भी मुस्तनद आलम से ज़रूर रब्ता करना है, तो उनसे मजहबी हदायत लेनी है, क्योंकि जो मेरी वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव है, जो मैंने मेडिकल की और जो किसी हद तक नॉलेज के बाद, यानी लेकिन जो आलम होते हैं वो आपको सही बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि अगर आप शुगर चेक करेंगे रोज़े के दौरान तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप गोली खाते हैं शुगर की तो उससे आपका जो रोज़ा है वो टूट जाता है। और तो बहुत सारी चीज़ें जो उलमा होते हैं वो आपको उसकी वजाहत देंगे। तो शुरू में ही मैं इस चीज़ को वाज़ा करना चाहता था, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप किसी भी वजह से, यानी अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत ख़राब जा रहा है, तो आप अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप उसका जो है वो उस रोज़े को आप सर्दियों में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के रोज़े जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो अगर आपकी हालत ख़राब है तो आप बाद में किसी वक्त पे रोज़ा रख सकते हैं। और ख़ास तौर पे लोग क्या करते हैं कि वो सर्दियों के रोज़े, क्योंकि एक तो छोटे टाइम के होते हैं, ड्यूरेशन कम होता है दिन का, क्योंकि आपने ज़ाहिर है कि जो रोज़ा रखना है वो तुलूए आफ्ताब से पहले से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक, तो गर्मी में ये ड्यूरेशन ज़्यादा होता है जबकि सर्दियों में कम होता है। दूसरा है कि आप गरीबों को जो रोज़े के लिए खाना खिला के, वो भी आपको जो उलमा हैं वो इस बारे में बता देंगे कि अगर आप फ़िलहाल आपके लिए मुमकिन नहीं है रोज़ा रखना तो आप उसका क्या सदका देंगे और फिर कब आप रख सकते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के आप कह लें कि 8 घंटे के बाद जो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ होता है उसकी मिकदार में कमी होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर आपका जिस्म जो है ग्लाइकोजन नामी एक ग्लूकोज़ को स्टोर किया होता है हमारे जिस्म ने, या तो जिगर के अंदर ज़्यादातर या किसी हद तक मसल्स के अंदर, पट्ठों के अंदर, तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो वो जो इसका इस्तेमाल होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज की शक्ल में, वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमारा जिस्म हमारे जो चिकनाई पड़ी होती है, फैट्स पड़ी होती है, उनको इस्तेमाल करना शुरू करता है। लेकिन 3 ऐसे मसले हैं जो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो रोज़ा रखने के दौरान आपको हो सकते हैं कि या तो आपकी शुगर बहुत कम हो जाएगी, फ़र्ज़ करें कि आपने सहरी के टाइम पे ज़्यादा खाना भी नहीं खाया और आपने दवाई भी ले ली, तो अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और इसी तरह से अगर आपकी शुगर
300 350 से ज़्यादा हो जाए, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो ये भी ख़तरनाक चीज़ है। और इसी तरह से क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में, अगर वो लेट उठते हैं सहरी के टाइम पे और वो पानी ज़्यादा नहीं पिए अगर, और शुगर उनकी बहुत ज़्यादा चल रही हो, तो फिर उनके अंदर तेज़ाबियत की एक ऐसी बीमारी जन्म लेती है जिसका ताल्लुक शुगर से है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनको 3 इन चीज़ों से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। शुगर का कम होना, यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। शुगर का ज़्यादा होना, 300 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए। या फिर पानी की शदीद कमी और शुगर के ज़्यादा होने से होने वाली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। पता कैसे चलता है? क्योंकि आपने बार बार शुगर चेक करनी होती है। कब शुगर चेक करनी होती है? अपनी रोज़े के दौरान। आप कोशिश करें कि सहरी आपने खाई है, उसके आप 2 घंटे बाद शुगर चेक करें। अफ्तार से 1 घंटा पहले आप शुगर चेक करें, और अफ्तार के बाद फिर 2 घंटे बाद शुगर चेक करें, और दिन में किसी वक्त भी शुगर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको कुछ ऐसी अलामात आती हैं, तो आपको लगता है कि मसला हो सकता है, तो आप शुगर फौरी चेक करें। कुछ आप काम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर तो आपने बार बार चेक करनी है, और इसी तरह से आपके पास हर वक्त ग्लूकोज वाला कोई मीठी चीज़ें हों काफ़ी। कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। यानी आपके पास ग्लूकोमीटर हो, कहीं पे भी अगर आपने जाना है, आपके पास मीठी चीज़ हो, कोई जूस हो सकते हैं, जूस के डब्बे वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ें। आप अपनी शुगर बार बार चेक करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपकी कम है तो आप उस हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आपने सहरी करनी है तो बिल्कुल, यानी जब एक टाइम होता है जिसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते, तो उस वक्त आप खाएं। और दिन में अगर आप देखें, इंसुलिन लगाने से, शुगर को चेक करने से तो रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जो दवाई को खाना होता है वो पानी के ज़रिए लेना होता है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, कुछ लोग कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीब तरीन जो मुस्तनिद आलम हैं कोई, उनसे बात करें। और एक और बड़ी अहम बात है, कहा जाता है कि अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें कि आप सहरी के टाइम पे उठें, कुछ खाएं, और ये समझें कि रोज़े शुरू हो चुके हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही अगर आपने जब सहरी ख़त्म की है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और इसी तरह से जब आप इफ्तार किया तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। बहुत दफ़ा जो तरावी पढ़ना होता है, ज़ाहिर है कि वो काफ़ी उसमें टाइम लगता है। तो शुगर के मरीज़ जो हैं उनको वहाँ पे 2 मसले हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात शुगर ड्रॉप हो जाती है और बाज़ औक़ात पानी की कमी होती है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप जब आप इफ्तार करते हैं तो आपने शुगर का वो खाना खाना है जिसके अंदर नशाश्ता या स्टार्च ज़्यादा हो। आप सिर्फ जूस या इस तरह की चीज़ें ना लें, बल्कि आप कोशिश करें कि फल वगैरह खाएं। अपने डॉक्टर से आपने मशवरा किया होगा कि आप किस हद तक फल खा सकते हैं। और इसी तरह से पानी जब ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तरावी के लिए मस्जिद में, तो आपके पास मीठी चीज़ भी हो और इसी तरह से आपके पास पानी की बोतल हो, ताकि अगर आपको शुगर आपकी कम होती है या पानी की कमी आपको महसूस होती है तो आप बार बार पानी पी सकें। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, रोज़े रखते हैं और तरावी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये 2 बातें उनके ज़हन में रहनी चाहिए। कोशिश करें कि जो आपने खाना खाना है इफ्तार के बाद भी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी ऐसी चीज़ें ना हो। मिसाल के तौर पे हम अक्सर खजूर खाते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप कोशिश करें 2 या मैक्सिमम 3 खजूरें खा सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा ये जो पानी मीठा होता है उसकी बजाय आप वो चीज़ें खाएं जिसके अंदर फाइबर भी हो। जैसे आप रोटी खा सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात करके 1 या 2 आप खा सकते हैं रोटी। ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर स्टार्च भी है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हाइपो का अटैक नहीं होगा। और मैं बार बार ये बात आपसे कर रहा हूँ कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आपने पीना है, क्योंकि शुगर का जो मरीज़ होता है उसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमें क्या समझ आई है इस वीडियो में रमज़ान, रोज़े और शुगर के मरीज़ों के बारे में, कि अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर जा रहा है तो आपको रोज़े रखने चाहिए। अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बिल्कुल ख़राब जा रहा है तो आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए। और आलम से बात करके आप देखें कि आप कितने लोगों को अगर खाना खिलाएंगे तो उसका मुदावा हो जाएगा, और बाद में आप साल के किसी टाइम पे आप रोज़े रख सकते हैं, जैसे मैंने सर्दियों की बात की थी। और इसी तरह से
अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े के दौरान आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, या 300 या 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, या आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, आपका सर घूम रहा हो और आपको लगता है कि कुछ मसला है, तो उस सूरत में आप रोज़ा आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी जान को नुकसान हो। और इसी तरह से अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपने सहरी के टाइम पे उस वक़्त खाना खाना है कि जब आप बिल्कुल आखिर में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और इस दौरान रमज़ान के दौरान आपने जो शुगर वाली चीज़ें हैं, एक होती है सिंपल शुगर जैसे मिठाई, एक होती है कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे कि फल है, पूरे गंदम की रोटी है। तो आपने इन दोनों के फ़र्क को समझना है कि इस पूरे अरसे के दौरान कोशिश करें कि सिंपल शुगर ना लें। ये जो हम बोतल होती है मीठी, जूस होते हैं, इनसे आपने परहेज़ करना है। फल आप खाएं, आप सब्जियां खाएं, आप फ़िश खाएं, आप गोश्त खा सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके कितना आपको खाना चाहिए, आप नट्स वगैरह ले सकते हैं। आपने वो चीज़ें लेनी है और उनकी मिकदार बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से अपने बात करें कि आप कितनी ले सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह से कोशिश करें कि पानी का बहुत ख्याल रखना है कि सहरी और इफ्तार के टाइम पे आपने पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है और बढ़ी हुई शुगर है वो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नामी एक ऐसी बीमारी के अंदर ले जाती है जो बहुत ख़तरनाक है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी हद तक आपको कुछ चीज़ों का तो जवाब मिला होगा। इंसुलिन आप लगा सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस के जो मरीज़ होते हैं जो इंसुलिन के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है रोज़े रखना, क्योंकि इंसुलिन के बाद लगाने के बाद उनको बार बार कुछ खाना पड़ता है। लेकिन वो भी कर सकते हैं कि अगर आजकल प्रैक्टिस करें, वो देखें इसके सहरी के वक्त कुछ खाएं, इंसुलिन की डोज एडजस्ट करवाएं अपने डॉक्टर से और फिर दिन में बार बार शुगर चेक करते रहें। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के मरीज़ होते हैं जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से बात करें, उसकी डोज़ को और टाइमिंग को एडजस्ट करवा लें। उनके लिए किसी हद तक निस्बतन आसान होता है रोज़े रखना, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर के साथ पहले ये बात कर लेना। इंसुलिन चेक करने से मसला नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह से शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। दवाई का ज़रूर पूछ लें कि अगर आप गोली खाते हैं तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं कि वो आपकी सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम पे उसकी डोज़ को एडजस्ट कर देते हैं, तो मसला ही हल हो जाता है। लेकिन अगर मजबूरन आपको दिन में लेनी पड़ती है तो वो ज़रूर आप बात कर लें अपने डॉक्टर से। चांसेस कम ही होते हैं कि दिन में आपको लेनी पड़े। इंसुलिन लगानी पड़ती है क्योंकि वो जल्द के नीचे लगती है, शुगर भी जल्द से चेक होती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। मुझे उम्मीद है कि किसी हद तक लोगों को जो शुगर के मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा। आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं आपको। इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो फ़ायदा दे सकती है किसी को तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है उसको कॉपी करें, कहीं पे भी शेयर कर दें, दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा, ख़ासतौर पे शुगर के मरीज़ों को। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।